बुखारी शरीफ का एक वाक़या तवक्कुल के हवाले से, एक खातून का जब मैं आपकी समातों के हवाले करूंगा तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह से इंशाअल्लाह रिश्ता भी मजबूत करने की आप कोशिश करेंगे। एक खातून थी देहात की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए घर बनवा दिया था और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब यानी मस्जिद नबवी शरीफ के करीब रहा करती थी। एक दिन बल्कि अक्सर वो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया जाया करती। वो बड़ी बातूनी थी, बहुत बात करती रहती थी और जब भी आती तो एक जुमला जरूर कहती, वो हार वाला मामला भी कितना अजीब था ना, वो हार वाला मामला भी कितना अजीब था ना। बार बार जब भी आती तो ये जुमला कहा। तो एक दिन हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये हार वाला मामला क्या है, तू जब भी आती है तो कहती है वो हार वाला मामला भी बड़ा अजीब था। क्या मैं क्या बताऊं अम्मी जान, क्या बताऊं आपको। फिर वो कहने लगी मैं कनीज थी और हुआ ये कि जिनके यहां मैं कनीज की हैसियत से थी उनकी बच्ची को साहिब खाना ने, घर वालों ने एक ऐसा हार अता किया था जो जर्रो जवाहिरात से भरा पड़ा था। अच्छा, उस जमाने में यानी 18 कैरेट गोल्ड के अंदर हीरे लगा दिए जाते हैं जैसे आज 22 कैरेट के अंदर, 14 कैरेट के अंदर। उस जमाने में इस तरीके से हीरे नहीं लगाते थे, बल्कि चमड़े होते थे, चमड़े के अंदर हीरे लगाए जाते थे और उसका हार बना करके पहना जाता था। तो एक सुर्ख चमड़ा था, उस सुर्ख चमड़े के अंदर हीरे जड़े हुए थे और वो घर वालों ने अपनी बच्ची को यह हार पहना रखा था। इत्तेफाक से वो हार गिरा बच्ची के पास से या बच्ची रख दी, इतने में एक चील आई और आकर के वो हार उठा के ले गई। थोड़ी देर के बाद घर वालों ने बच्ची से कहा हार कहां है, तो बच्ची ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो आप जानते हैं कि जब कभी घर में मुलाजिम हो और कोई चीज गायब हो जाए तो सारा गुस्सा और सारा गुमान जो है वो उसी की तरफ होता है। तो ऐसे ही हुआ, घर वालों ने उस खातून से कहा कि बता हार कहां है। कहा मेरे सामने चिल लेकर के उड़ी, चिल लेकर चली गई। कहा तू झूठ बोलती। इतना मारा कि हदीस शरीफ के अंदर है कि उसकी शर्मगाह तक की तलाश ही ली गई कि कहीं हार तो वहां नहीं छुपा के रखी। वो अपनी बेगुनाही पेश करती रही कि मैंने हार नहीं लिया, चील ले गई, मैंने हार नहीं लिया, चील ले गई, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब बहुत उसको मारा गया और बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और आसमान की तरफ चेहरा करके कहती है मेरे मालिक तू तो सब जानता है, मैंने अपना मामला तेरे हवाले कर दिया और तेरा फरमान है जो तुझ पर भरोसा करे तो उसके लिए काफी है। अब मेरे करीम मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, मेरी बेगुनाही को तू साबित कर दे। अभी उसके जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे कि चील वो हार लेकर उसी महफिल में आकर के फेंक करके चली जाती है। आप जरा सोचो, जिंदगी में अल्लाह से वजल्ल पर कामिल भरोसा करके देखो, वो कभी उस पर भरोसा करने वाले के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाता। अरे कभी आपने देखा एक छोटा सा परिंदा जिसका कोई घर नहीं होता, वो दरख्त की टहनी पर, न राइट में कोई दीवार न लेफ्ट में कोई दीवार, एक परिंदा दरख्त की टहनी पर बैठे बैठे सो जाता है, उसे गिरने का डर भी नहीं होता। ऐ परिंदे तुझे डर नहीं लगता? तो परिंदा जवाब देगा मैं क्यों डरूं, मेरा परवरदिगार मुझे सहारा देने वाला मौजूद है। आप जरा सोचो, अल्लाह पर तवक्कुल करके देखो, अल्लाह पर भरोसा करके देखो और कामिल यकीन करके देखो, अच्छी तरह से मांग करके देखो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमाएगा, वो तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आज सबसे बड़ा मसला यह है, जुमला याद रखिएगा, हमें सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं। और जरूरत यह है कि रब पर भरोसा करो, इसलिए कि वो उस पर भरोसा करने वालों के भरोसे को जाय नहीं फरमाता, ठेस नहीं पहुंचाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ख़वातीन इस्लाम,
तो आज मेरा पैगाम आप सबको यह है कि मुसीबत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मुसीबत जो आती है अगर गुनाह की तरफ, गुनाह की वजह से आती है, तो अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और ये छोटी सी मुसीबतों के जरिए कुछ गुनाहों का कफ्फारा इसे बना देता है। और कभी मुसीबत आती है, अल्लाह अपने करीब करने के लिए किसी को मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा अल्लाह की बंदगी में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तिलावत में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तहज्जुद गुजार बन जाता है। मुसीबतें आती हैं, खुदा से दूर हो गया था, खुदा उसको अपने से करीब करना चाहता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, और इसे आप जहन में रखें, बड़ी प्यारी बात है समझने के लायक। अल्लाह अकबर। रोजाना सुबह को दौलत और बीमारी दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है। बीमारी जो है वो दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है। ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है और तुझे पाने के लिए रातों दिन मेहनत करता है। तो दौलत जवाब में बीमारी से कहती है, बीमारी तू खुशनसीब है। कहा कैसे खुशनसीब है? तो बीमारी को वो जवाब देती है दौलत कि देख, जब तू किसी को आती है तो उसकी वजह से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं या दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद वो दौलत को कहती है, बीमारी दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू खुशनसीब है कि तेरी हिफाजत का इंतजाम आदमी किस किस तरीके से करता है। तो दौलत जवाब में कहती है कि नहीं, मेरी हिफाजत का इंतजाम तो अपनी जगह पर, लेकिन मुझसे ज्यादा तू खुशनसीब है। उसके बाद बीमारी ने जवाब में कहा, अच्छा चल दौलत तू ये बता मैं कैसे खुशनसीब हूं। अब इस जुमले को याद रख।